कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। उनसे बात की है। कुछ लोग गांव लौटने का निश्चय कर चुके हैं। कुछ लोग 4 लोगों के साथ काम करने पर कोरोना आने के डर से हैं। कई लोग निराश और निस्पुष के बीच पिसे जा रहे हैं। यह लोग इतनी जल्दी यह काम नहीं करेंगे। शायद इनके पास रेलगाड़ी और गांव की बातों के सिवा और कोई बात नहीं है। सारे शहर में कूली ही तो हैं। शहर के कूली गांव को चले गए हैं। कुछ कूली नगर में हैं। यह सच है। उनको कोरोना का डर है। यह भी सच है। कोई भी बात मान नहीं रहा है। जिनको कोरोना नहीं है वे लोग चाहे जितने भी लोग मिलकर काम करें तो भी कोरोना का भय नहीं रहेगा। कहने पर भी बात मान नहीं रहे हैं। हम लोग अधिक संख्या में ही हैं, पर हमारे अपने गांव, अपने लोग, अपने सगे संबंधी, बंधु मित्रों के साथ जी भरकर समय बिताने के बाद ही अब आ पाएंगे। मैं तुम लोगों की ही बाट जो रहा हूँ। क्या तुम लोग 1 हफ्ते 10 दिन में लौट आओगे? 2 हफ्ते में हम प्रयत्न करेंगे। बिल्डर बुला रहा है। कि सबकी समझ में आ गया था, लेकिन अपने निजी गांवों को पहुंचने का आनंद का अंत नहीं है। जब कभी चाय पीने को बैठे थे तब किशोर को याद आई कि उसके गांव को पहुंचने का समय आसन हुआ है। किशोर को राम ने विदाई दी। किशोर चाहे कष्ट का अनुभव किया हो या सुख का, हम मिलजुल कर साथ साथ रहे हैं। मिलकर हमने काम किया है, मिलकर यात्रा की है। अच्छा या बुरा जो भी हुआ हमने मिलकर बांटा है। तुम हम लोगों को छोड़कर अपने गांव, अपने लोगों, अपने घर को पहुंचोगे। हमें भूलना नहीं। हम सब फिर अवश्य दोबारा मिलेंगे। एक दिन बीतने पर सभी एक दूसरे से अलग होंगे। शरीर ही दूर होंगे पर मन नहीं। हम सभी आत्मीय हैं। हम सबका एक ही परिवार है, गरीबों का परिवार, कूलियों का परिवार। किशोर ही नहीं, तुम सब लोग भी पत्नी बच्चों वाले हो। किशोर की पत्नी नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है। हम सबका बड़ा सहारा माता समान सीता है। उसके द्वारा देखा जीवन और अनुभव किए सुख दुख हमारे लिए आदर्श प्राय हैं। मैं भी एकाकी हूं ना, सीता ने कहा। तुम्हारा सोना जैसा बेटा है, तुम्हारे भविष्य जैसा बेटा है। वह हीरा है, हीरा। तुम भाग्यशालिनी हो, तुम्हारा भला होगा। मैं अकेली हूँ, ऐसा मत सोचो। तुम्हारा पिता तुम्हारी बाट जो रहा होगा। बिटवा, तुम्हारी बुद्धि अच्छी है रे बच्चा। तुम्हें एक घरवाला बनना है। तुम्हारी माँ के साथ यह माँ भी आनंद को बांटेगी, सीता ने कहा। अम्मा, तुम भी नहीं, हम सब भी एक कुटुंब वाले हैं। हम भले ही अलग अलग गांवों में रहते हैं, हम शारीरिक रूप से दूर भले ही हैं, पर प्रेम, अनुराग, आत्मीयता हमें बांधे ही रखेंगे। इस यात्रा में हमने कष्टों का अनुभव किया है, सुखों का अनुभव किया है। रतन ने अपनी बेटी को खो दिया है। रतन और उसकी पत्नी को दुर्भाग्यवश बीच में ही छोड़कर आने पर भी भाग्य से वे स्वस्थ एवं कुशल हैं। फिर हम सभी मिलेंगे। तुम नहीं होते तो मैं सांप के डसने पर मर गया होता। तुम्हारे कारण मैं जिंदा हूँ राम, किशोर ने कहा। मैं ही नहीं, वैसी परिस्थिति में तुम भी मेरी वैसे ही सहायता किए होते। कष्ट मनुष्यों को और अधिक सन्निहित करते हैं।